अस्सलाम वालेकुम जी। 7400 7490 की बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि इन दोनों का कंपैरिजन बनाएं और इन दोनों में फ़र्क बताएं, स्पेसिफिकेशन का क्या फ़र्क है, प्राइस रेंज का क्या फ़र्क है, बॉडी शेप का क्या फ़र्क है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये सारा कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ और वीडियो आपने एंड तक लाजमी देखनी है क्योंकि इस वीडियो के एंड पे आपके लिए एक गिफ्ट भी है। जिस भाई को ये मॉडल चाहिए है उनके लिए एक स्पेशल गिफ्ट मैंने इस वीडियो के अंदर रखा हुआ है, तो वीडियो लाजमी एंड तक देखिएगा। तो इसकी स्पेसिफिकेशन की तरफ मैं आता हूँ तो आपको मैं दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या फ़र्क है। अच्छा, तो ये दोनों मॉडल्स अभी हमारे पास अवेलेबल हैं, साइड बाय साइड में रख के आपको सारा कंपैरिजन इसका बता देता हूँ। 7400 की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर आपको बहुत ही शार्प जो एजेस वगैरह है ना, इसके आपको देखने को मिलेंगे। और इसके अंदर जो मेन डिफरेंस है वो कलर का भी आता है, तो कलर आपको थोड़ा सा ग्रेश देखने को मिलेगा। ऑन द अदर साइड अगर हम 7490 की बात करते हैं तो ये आपको ब्लैक कलर में देखने को मिलती है और इसके एजेस, बॉडी एजेस जो हैं वो इतने ज़्यादा शार्प देखने को नहीं मिलते। और दूसरा बड़ा डिफरेंस जो इसके अंदर आपको देखने को मिलता है, 7400 के अंदर आपको एक माइक्रो बेजल्स देखने को मिलते हैं, जबकि अगर दूसरी तरफ अगर हम 7490 की तरफ जाते हैं तो उसमें आपको मिनी बेजल्स देखने को मिलते हैं। तो इसके अंदर स्क्रीन की हाइट का भी आप देख रहे होंगे, थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। तो ये भी इसी वजह से है कि इसके बेजल्स जो हैं वो छोटे हैं और इसके बेजल्स थोड़े से जो है ना 2 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट उससे बड़े हैं। इसके अलावा अगर हम इंटरनल स्पेसिफिकेशन की तरफ जाते हैं तो दोनों की मैं स्पेक्स आपको वन बाय वन खोल के दिखा देता हूँ। तो अगर 7490 की बात करते हैं तो इसके अंदर हम आपको 8250U वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। अगर दूसरी तरफ अगर हम 7400 में जाते हैं तो उसके अंदर 82650U देखने को मिलता है। दोनों की बेस स्पीड जो है ना 1.6 गीगाहर्ट्ज़ है और इसके अंदर आपको बेस स्पीड में कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलता, लेकिन प्रोसेसर के अंदर थोड़ा सा जो है ना वो डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। रैम की अगर बात कर लेते हैं तो दोनों में आपको DDR4 की 2400 मेगाहर्ट्ज़ की रैम आपको देखने को मिल जाती है। दोनों के अंदर NVMe सपोर्टेड है और ग्राफिक कार्ड की अगर हम बात करते हैं तो दोनों में आपको सेम ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाता है, इतना कोई बड़ा इसके अंदर डिफरेंस नहीं है। और अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस की हम बात करते हैं तो दोनों लैपटॉप ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करेंगे। कैमरा, उसके अलावा कीबोर्ड वगैरह हर चीज़ आपको ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलती है। और इसके अलावा अगर अटैचमेंट्स की बात करते हैं तो मेरा ख्याल है दोनों के अंदर सेम किस्म की अटैचमेंट्स आपको देखने को मिल जाती हैं। HDMI, थंडरबोल्ट, USB वगैरह हर चीज़ आपको ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलेगी। और स्लिमनेस भी ऑलमोस्ट जो है ना वो आपको सेम देखने को मिलती है। और इसके अंदर अगर मैं तीसरा वेरिएंट आपको दिखाऊं तो ये वाला आपको देखने को मिलता है 7490 के अंदर SE एडिशन। ये 7490 ही है, लेकिन ये एक स्पेशल एडिशन आता है इसके अंदर। तो ये आपको मेटालिक फील देता है, ये पूरा मेटालिक जो है ना बॉडी के अंदर आता है, तो यही आपका गिफ्ट है। और अगर हम इन तीनों की प्राइस की बात करते हैं तो जो आपको 7490 मॉडल है ये आपको देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपये का। ये हम ऑफ़र कर रहे हैं, वैसे 55 से 60,000 रुपये का मार्केट में आपको ये देखने को मिलता है। ये हम आपको दे देंगे सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपये का 7490 8GB रैम 256 SSD के साथ। अगर 7400 की बात करते हैं तो ये आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 56,000 का। और ये भी तकरीबन 60 से 65,000 रुपये की जो है ना वो लैपटॉप मार्केट के अंदर है। और अगर आपको स्पेशल एडिशन अगर बात करते हैं तो इसका प्राइस का हमने डिफरेंस कोई भी नहीं लगाया। जिस भाई को चाहिए, अगर जिसने पहले रब्ता कर लेना, अगर स्पेशल एडिशन चाहिए तो आपको सेम 56,000 के अंदर आपको स्पेशल एडिशन जो है ना वो हम प्रोवाइड कर देंगे। इसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगाएंगे क्योंकि ये सिंगल पीस है, तो इसके ऊपर जो है ना वो कोई हम ऐसी ऑफ़र नहीं लगा सकते कि जो एक बंदा अवेल करे और अगला बंदा आए तो वो जो है ना वो चीज़ हो ही ना हमारे पास अवेलेबल। तो ऐसा है कि ये आपको सेम ही प्राइस के अंदर जो है ना वो ऑफ़र कर रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। वीडियो को लाइक कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।